Welcome to my channel School Mathematics. Now we'll do division of integers. यानी हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को डिवाइड करके देखेंगे क्या उनमें रूल्स फॉलो होते हैं when we consider negative and positive integer division of when we consider division of positive and negative integers. तो क्या क्या रूल्स हम अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे। और हम ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये देखती हूँ कि डिवीजन का मतलब होता क्या है। सो डिवीजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी एक समान हिस्सों में बांटना, इनटू इक्वल पार्ट्स। डिवीजन को हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर आपके पास 4 आइसक्रीम्स हैं और आपको क्या करना है, इट मे बी योर ब्रदर और सिस्टर, यानी आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो उनमें आपको एक तो खुद को आपको आइसक्रीम देनी है और यानी आपको डिवाइड करनी है आप दोनों के बीच में वो आइसक्रीम। तो इक्वल ही तो लोगे आप दोनों आइसक्रीम्स, तो वो कैसे आप डिवाइड करोगे? ऐसे ही करोगे ना कि 2 आइसक्रीम्स आप लोगे और 2 आइसक्रीम्स अपनी सिबलिंग को दोगे। तो यही हमारा डिवीजन होता है। सो डिवीजन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन क्या है, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, डिवीजन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं बिल्कुल उसका उल्टा हम डिवीजन में करते हैं। एक और डेफिनेशन है डिवीजन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिवीजन क्या है, इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स, वो चाहे कोई भी नंबर हो। वेयर एज, यानी अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता था, डिवीजन का ऑपोजिट होता था, इनवर्स होता था, उल्टा होता था। तो ऐसे ही फिर अगर डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होंगे, टोटल होंगे, एक जगह आएंगे नंबर्स। सो डिवीजन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर, वेयर एज मल्टीप्लिकेशन is totaling of numbers। तो ये चीजें हमें एक क्लियर आइडिया देती हैं कि डिवीजन हमारा है क्या। तो डिवीजन का हमें क्लियर आइडिया मिल चुका है। अब कौन सी डेफिनेशन हम यूज करेंगे, वो ये डेफिनेशंस हैं कि डिवीजन जो है वो हमारा इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और डिवीजन हमारा क्या है कि नंबर्स को अलग करता है। एक नंबर हमें दिया होगा, उसके मतलब उसको 2 नंबर्स में बांट देगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 2 नंबर्स को एक में टोटल कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा 15। यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, टोटलिंग ऑफ नंबर्स हो रही है, यानी 2 नंबर्स को मिला के हमने एक नंबर बना दिया है। वैसे भी इसको ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 टाइम्स 5 ऐड कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो उस तरीके से भी हो सकता है। और अगर मैं देखूं इसे, अगर मैं इधर लिखूं 15 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आता है, जब 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इसको ऐसे करके देख लो, 15 डिवाइडेड बाय 3, 5 इंटू में 3 इज 15, और ये आ गया 0, तो ये हमारा 5 आया, यानी क्वेश्चन हमारा 5 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5। ऐसे ही 15 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 5 के साथ, तो क्या आता है मेरा, तो देखो 15 को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ 5 के साथ, ये रफ वर्क है, 5 इंटू में 3 करूंगी तो मेरा 15 आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू This is equals to 0. So 15 divided by 5 is equals to 3.
यहाँ आपने देखा कि जब मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, यानी 15 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 5, और जब मैं 15 को डिवाइड कर रही हूँ 5 से तो मेरा आंसर आ रहा है 3। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से कनेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिमिलरली क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 12, और अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 4 से तो क्या आएगा मेरा 3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 12 होता है तो क्वोशिएंट मेरा 3 आएगा ना। ऐसे ही इफ आई डिवाइड 12 बाय 3 आई विल गेट क्वोशिएंट एज 4। तो यानी जब मैं 12 को डिवाइड करूंगी 3 से तो मेरा क्या आंसर आएगा, यानी क्वोशिएंट क्या आएगा 4, यानी 4। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कनेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिवीजन है, और डिवीजन के बारे में भी यही कह सकते हैं कि डिवीजन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी हम मल्टीप्लिकेशन का उल्टा करते हैं डिवीजन में। अब आता है फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट अ डिवीजन स्टेटमेंट, यानी जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी किन्हीं भी नंबर्स को तो मेरे पास हमेशा उसके लिए एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट रहेगी। इसको एक टेबल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, और यहां हम लिखेंगे डिवीजन स्टेटमेंट। इधर हम मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट लिखेंगे और हम इधर वाले राइट हैंड वाले टेबल में हम कोशिश करेंगे कि इस मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट की डिवीजन स्टेटमेंट हम लिख सकें। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -12। अब देखो इसकी डिवीजन स्टेटमेंट क्या आएगी, -12 डिवाइड अगर मैं करूं 2 से तो मेरा क्या आ रहा है, -6 क्वोशिएंट, और -12 को मैं डिवाइड करूं -6 से तो क्या आएगा। देखो डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं ये मैं अभी रूल्स आपको बताऊंगी। तो देखो जब मैं -12 को डिवाइड कर रही हूं -6 के साथ, -12 को डिवाइड कर रही हूं -6 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2, राइट। जैसे हमने यहां किया था वैसे ही हम डिवीजन स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देख सकते हो, -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू -20। अब इस मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट की हम डिवीजन स्टेटमेंट कैसे लिखें, तो वो ये तरीका है कि इस -20 को हमने यहां लिखा, डिवाइड किया, ऑपरेशन हमारा डिवीजन है, और अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी -4 से तो क्या आंसर आना चाहिए, 20 मैंने ले लिया, -4 इधर आ गया, बचा क्या 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया, -20 लिया, डिवाइड किया 5 से, तो आपका क्या बचा -4। तो यानी आपने देखा कि जब आप एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हो एक पॉजिटिव नंबर से तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव नंबर, यानी नेगेटिव का साइन डिवाइड हो रहा है पॉजिटिव के साइन से, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव। ऐसे ही व्हेन आई एम डिवाइडिंग नेगेटिव नंबर बाय अ नेगेटिव नंबर, दैट इज इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रही हूं मैं एक और नेगेटिव इंटीजर को, तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब इधर भी यही है कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, और यहां भी क्या है कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो राइट, अब यहां तो हमने इनवर्स ऑपरेशन लगा के डिवीजन स्टेटमेंट को लिख लिया। अगर मुझे डिवीजन करने के लिए बोला जाए तो मैं कैसे करूंगी वो हम देखते हैं वीडियो में आगे। तो अब हम इधर देखेंगे कि
डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी हम इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 लिखो कि हम क्या करेंगे, डिवाइड देम एज होल नंबर्स। तो जैसे हम होल नंबर्स में डिवाइड करते थे उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। अब जो सेकंड रूल है वो कैसे करेंगे, तो उस रूल के लिए हम क्या करेंगे, पुट अ साइन अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग टेबल। हमें उस जो डिवीजन हमने कर लिया उस क्वोशिएंट के आगे एक साइन पुट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, व्हेन आई डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। व्हेन आई डिवाइड 12 बाय 2 आई गेट 6, यानी ये हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ये हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है और आंसर भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आया है। सेकंड हमारे पास आता है, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड आता है नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो हमारा रूल क्या कहता है कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, विच इज -12 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू 6। थर्ड आता है, थर्ड टाइप क्या आता है, व्हेन आई डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, दैट इज एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, यानी न्यूमरेटर में पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर लिया, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, वो हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय -5, देखो ये हमने पॉजिटिव लिया है और ये हमने नेगेटिव लिया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2। फोर्थ टाइप क्या आता है, व्हेन आई डिवाइड नेगेटिव इंटीजर, यानी न्यूमरेटर में हमारा एक नेगेटिव इंटीजर हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो यहां देख लो, माइनस का 10 ले लो, डिवाइड कर दो उसको 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड करते हो। अगर इसका छोटा टेबल आपको याद रखना हो तो आप साइन के थ्रू भी याद कर सकते हो। सो वो आपका टेबल कैसा रहेगा, जैसा कि हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में किया था उसी तरीके से। व्हेनेवर यू डिवाइड, फर्स्ट आता है व्हेनेवर यू डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर यू विल गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर को तुमने डिवाइड किया पॉजिटिव इंटीजर से तो तुम्हारा फिर से पॉजिटिव आएगा। थर्ड आता है कि नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया पॉजिटिव इंटीजर से तो तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर आएगा, यानी नेगेटिव का साइन। अगर तुम साइन के हिसाब से देखो माइनस का साइन डिवाइडेड बाय माइनस का साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का साइन डिवाइडेड बाय पॉजिटिव का साइन तो पॉजिटिव आएगा, माइनस का साइन डिवाइड बाय पॉजिटिव साइन तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और ऐसे ही पॉजिटिव साइन डिवाइडेड बाय नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ ये हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।